से हालेलुया। ओके, सो हम लोग थोड़ी देर प्रभु के वचन में जाएंगे क्योंकि आज साल का पहला रविवार है और आज मैं कलीसिया को कुछ प्रभु का दिया हुआ प्रॉमिस का वचन या मैं कहूँ एक प्रोफेटिक वचन, भविष्य सूचक वचन पूरी कलीसिया के लिए है। उसे मैं रिलीज़ करूँगा अपने पूरे वचन के समय में। सो इसलिए आपको मुझको अनडिवाइडेड अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हगाई उसका 3 अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक पढ़ते हुए। हगाई चैप्टर 1 वर्स 3 to 11 यह कहता है, फिर यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बूझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अगर यहाँ पर मैं पढ़ूँ 1:9 का अंग्रेजी में NIV में, NIV NKJV सॉरी NIV में यह कहता है 9 में, ओके, You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew it away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house which remains in ruin, while each of you is busy with your own house. Okay, so हगाई पहला अध्याय का 3 से लेकर 11 तक हम लोगों ने पढ़ा, और परमेश्वर ने आपको मुझको हगाई की इस पहले पुस्तक से इस साल भर के लिए वचन को दिया है। और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको मुझको सहायता करे और आप पर मैं ध्यान से इन प्रभु के वचनों को हम सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। दरअसल ये जो घटना घटी है ना, ये इस्राएलियों का बेबीलोन की गुलामी से इस्राएल में लौट आने के 18 साल, तकरीबन 18 साल के बाद परमेश्वर का मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। जब वो आए थे उन्होंने बुनियाद तो डाल दी थी परमेश्वर का भवन का, मंदिर का, लेकिन वहां पर अपोजिशन हुआ, कार्य का विरोध हुआ। इसकी वजह से परमेश्वर का मंदिर का निर्माण का काम रुक गया था, और वो सिलसिला तकरीबन 16 से 18 वर्ष तक चला। और इन वर्षों के दौरान सारे विश्वासी लोगों ने ऑलमोस्ट वो भूल गए कि भाई हमें परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करना है, परमेश्वर का भवन का निर्माण करना है। और तब परमेश्वर हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा उन लोगों से बातें करता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो 2026 का जो वर्ष है, जो वचन मुझे मिला, जो जिससे मैंने 31 नाइट को मैंने रिलीज किया था, दोबारा मैं कह रहा हूँ, 2026 इज द ईयर ऑफ मूवमेंट नॉट स्टैग्नेशन। 2026 आगे बढ़ने के लिए है, ठहराव के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, सब बोलिए 2026 आगे बढ़ने के लिए है, ठहराव के लिए नहीं। हालेलुया। और 2026 ये परमेश्वर का भवन, प्रभु की कलीसिया का निर्माण करने का वर्ष है।
2026 जो वचन मुझे प्रभु से मिला आपके मेरे लिए हम सब के लिए वो ये है, सुनिएगा ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आप इस कलीसिया का बोनाफाइड मेंबर्स हैं, कलीसिया का सदस्य है। परमेश्वर ने आपको मुझको इस कलीसिया में बोया है, ये दर्शन में रखा है, इसलिए वचन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। सो 2026 इज द ईयर ऑफ बिल्डिंग हिज चर्च। 2026 प्रभु के इस कलीसिया का निर्माण के लिए है। कलीसिया का निर्माण करने का मतलब क्या है? आराधना, संगति और वृद्धि के लिए है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है मेरी कलीसिया का निर्माण करो, मैं कलीसिया को बनाऊंगा, कैसे बनता है? जब वहां पर आप पर मैं रेगुलरली प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। और जब हम रेगुलर फेलोशिप करते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम कलीसिया संगति करते रहें। और तीसरा, उसके द्वारा प्रभु चाहता है कि हम लोग बढ़ें, ठीक है ना, हम लोग अंदर बढ़ें और बाहर भी बढ़ें। इसलिए हमारे कलीसिया में सेल ग्रुप की सेवकाई है, संडे की वर्शिप, संडे की सेवकाई, परमेश्वर की कॉर्पोरेट आराधना है, सामूहिक आराधना है, जबकि सेल ग्रुप वो हमारी संगति के लिए है। ओके, सो ये परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया। जब आप और मैं परमेश्वर के भवन का निर्माण करते हैं, ओके, परमेश्वर की महिमा होती है। हमने जो हगाई में पढ़ा, हगाई में परमेश्वर की शिकायत क्या थी? सुनिएगा। हगाई में परमेश्वर का कंप्लेन ये था कि भाई आप सब कोई अपने अपने घर निर्माण करने में लगे हुए हो, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना अपना। हमने क्या पढ़ा 9 में? हगाई 1:9 में कहता है कि इसलिए नहीं कि मेरा भवन या मेरा घर उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौरा चला। सबको अपने घर जाने की जल्दबाजी है। यही इंग्लिश में कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ माई हाउस, मेरा घर, which remains a ruin, मेरा घर जो उजाड़ पड़ा हुआ है, while each of you is busy with your own house, जबकि मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, जिसको किसी को चिंता नहीं है, जबकि तुम सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो, मगन हो। नेपाली में के भन्छ? किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्न शेष भएको छ, तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। सो परमेश्वर का शिकायत अपने लोगों के प्रति ये है कि जब मेरा भवन, जब मेरी कलीसिया, मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है और आप सब अपने अपने घर में व्यस्त हो। परमेश्वर आपके मेरे अपने घर निर्माण करने में उसका अगेंस्ट वो नहीं है। God is not against your prosperity. Again, God is not against your house. God is not against building your own business. No. He's very happy about that. लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के भवन के लिए भी उतना ही हम चिंतित हों, ताकि आप पर मैं परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के घर को निर्माण करने के लिए भी हम आगे को आए। क्या होता है? When you build your house, you are glorified. जब आप अपना घर बनाते हो, आपकी महिमा होती है। हुन्छ ना? सिस्टर बबिताले राम्रो घर बनाउनु भएको छ। हामी वाओ सिस्टर, यु हेभ अ ब्युटिफुल हाउस। हामी म भन्छु, प्राय भन्छु म। अनि निश्चय पनि यस, गॉड हेल्प मी, है ना, प्रभुले सहायता गर्नुभयो। जितना अपना घर बनाया सबका वही है कि नहीं? जो कुछ आप बनाते हो आपकी महिमा होती है। अच्छी बात है, परमेश्वर खुश होता है, ठीक है ना? और जब आप परमेश्वर घर बनाते हो तब परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं? जब आप अपना घर बनाते हो तो आपकी महिमा होती है, आप गर्व करते हो, आप धन्यवाद देते हो परमेश्वर को, अच्छी बात है। लेकिन जब आप परमेश्वर का घर बनाते हो, जब आप परमेश्वर का घर बनाते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर चाहता है कि आप पर मैं अपना, केवल अपना घर नहीं, हम परमेश्वर का घर का भी निर्माण करें। और जब आप परमेश्वर का घर निर्माण करते हो तब परमेश्वर आपका घर निर्माण करता है। हालेलुया, समझिए ना? जब आप परमेश्वर के घर की भलाई करते हो तो परमेश्वर आपका घर का भलाई करता है। जब आप परमेश्वर घर का निर्माण करते हो तो परमेश्वर आपका घर का निर्माण करता है। जब घर बोलते हैं, घर का मतलब केवल मटेरियल बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सुनो सेता, घर का मतलब केवल मटेरियलिस्टिक बिल्डिंग की बात नहीं है। घर का मतलब आपका रिलेशनशिप है आपके घर में, आपके हेल्थ की बात है,
आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है, आपके मानसिक हेल्थ की बात है, आपकी शारीरिक हेल्थ की बात है, आपके घर की शांति मेल मिलाप की बात है, आपकी आर्थिक उन्नति की बात, आपकी नौकरी की बात है, आपके बिजनेस की बात है। वो सारी बातें मिलकर के आपका परिवार बनता है, ठीक है ना। तो जब आप और मैं परमेश्वर का घर को बनाते हैं तो परमेश्वर आपका मेरा घर को बनाता है। और बाइबल क्या कहते हैं, हग्गाई में क्या लिखा हुआ है कि तुम अपने अपने घर में व्यस्त हो जबकि मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 26 का 11-12 में, यहां पर हमें पता चलता है कि भाई परमेश्वर का घर का मतलब क्या है। लेविटिकस 26:11-12, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। लेट्स रीड इन इंग्लिश वर्स 11-12। आई विल पुट माई ड्वेलिंग प्लेस अमंग यू। परमेश्वर अपनी निवास स्थान हमारे बीच में डालेगा, हमारे बीच में, ठीक है ना। परमेश्वर का घर बोलते हैं केवल मटेरियल बिल्डिंग की बात नहीं है, ये जो हॉल है इसकी बात नहीं है, ये हॉल तो अभी टेम्पररी है, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग हॉल पैक हो गए हैं, ठीक है ना। और अब परमेश्वर 50 लोग और लाएंगे तो फिर यहाँ पे जगह नहीं होगी, है कि नहीं। सो हम लोग ऊपर हॉल बना रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग, ओके। सो लेकिन जो बात हो रही है, परमेश्वर हम जो जीवित पत्थर कहता है, हम जीवित पत्थर हैं। परमेश्वर जीवित पत्थरों के द्वारा अपना घर बनाते हैं। जहां पर आप पर मैं एकत्रित होते हैं वहां प्रभु अपने आत्मा को उंडेलता है। परमेश्वर हमारे बीच में मध्य में रहता है। आई विल पुट माई ड्वेलिंग प्लेस अमंग यू एंड आई विल नॉट अवॉइड यू, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा न करेगा। तिमीहरूलाई घृणा नगरी म तिमीहरूकै बीचमा बास गर्नेछु। परमेश्वर आपके मेरे बीच में वो आना चाहता है, वो आपके मेरे बीच में अपने निवास स्थान को बनाना चाहता है। 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 को पढ़ते हैं। ये कहता है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर आज आपके मेरे बीच में, हमारे मध्य में वो रहना चाहता है। 2 कुरिन्थी 6:16 में ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा लेटर पार्ट को, ओके, आई विल रीड द होल थिंग। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर का मंदिर है। हम क्या है, जीविते परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर हम में बसता है। मन मंदिर में बसने वाला, हालेलुया, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। ग्लोरी टू गॉड। सो कहता है क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग। मैं उन्हीं लेविटिकस लेवी व्यवस्था के वचन को पौलुस यहां पर कोट करके कहता है कि परमेश्वर जो बातें परमेश्वर ने मूसा से कही थी उसी बात को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस से हम नए नियम के विश्वासियों के लिए कहता है। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर 2026 में वो अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, यानी कि वो आपको, मुझको, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे संबंध को वो और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम ही लोगों के बीच में वो वास करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान का निर्माण कर रहा है। परमेश्वर कलीसिया को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए और जो कुछ आपकी है उस अधिकार में लेने के लिए बुला रहा है। यह वर्ष आपके मेरे लिए प्रभु का किया हुआ हर प्रतिज्ञा की आशीष को लेने का वर्ष है। तभी जाकर के आप प्रभु कलीसिया का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि ये वर्ष आपके मेरे लिए ठहराव का नहीं है, ये वर्ष आपके मेरे लिए आगे बढ़ने का वर्ष है। ये वर्ष परमेश्वर का भवन का निर्माण करने का वर्ष है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, आप अपने अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, शादी की सोच रहे हैं,
नए बिजनेस को सोच रहे हैं, नौकरी करने की बात सोच रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें सोच रहे हैं, ये सब पारिवारिक बातें आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं बातों में आप इस तरह से मत भूल जाइए, मत खो जाइए कि आप परमेश्वर के भवन को आप नेग्लेक्ट कर दें। आज प्रॉब्लम यह है हमारे साथ ब्रदर सिस्टर की, परमेश्वर जैसे मैंने बताया, परमेश्वर आपके मेरे उन्नति, परमेश्वर आपके संपन्नता, परमेश्वर आपकी सफलता, परमेश्वर आपके अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी, अच्छा घर के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। लेकिन ये आप और मैं हैं, हमारे द्वारा ही वो अपने कलीसिया का, अपने घर का निर्माण करना चाहता है। हालेलुया। और अगर इस बात को आप और मैंने ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं करूं, या तू क्या चाहता है कि मेरे द्वारा इस साल में तू करे, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आप और मैं परमेश्वर के घर के जो हालात है उसे हम समझे। और प्रभु आपसे मुझसे इस शहर में, इस कलीसिया में क्या करवाना चाहता है। ओके, आप और मैं कैसे प्रभु का घर का निर्माण करते हैं, कैसे आप प्रभु कलीसिया का निर्माण करते हैं। सुनिएगा कुछ बातें जो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ बातें जो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण कराया, उन बातों को मैं लिख कर लाया है। आई बिलीव कि परमेश्वर इनके द्वारा आपसे मुझसे बातें करेगा। ओके, यू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड व्हेन यू, तब परमेश्वर आपके द्वारा अपना घर निर्माण करता है जब आप सामूहिक आराधना हमेशा निरंतरता में नियमित रूप से करते हैं। समझ रहे आप? जब आप सामूहिक आराधना नियमित रूप से करते हैं, या जब आप सामूहिक आराधना में एकत्रित होते हैं नियमित रूप से। कब कब होती है आपकी सामूहिक आराधना? संडे को होती है। प्रेज द लॉर्ड। संडे का मतलब बेसिकली हम लोग चर्च संडे को ही मिलते हैं, बाद बाकी हमारे साप्ताहिक मीटिंग्स है, सेल ग्रुप से होता है। लेकिन हमारी जो मेन वर्शिप है, जो हम सब मिल करके प्रभु को देते हैं, वो संडे सुबह को होती है। ठीक है ना? उसे कहते हैं कॉर्पोरेट वर्शिप, सामूहिक आराधना। प्रभु कलीसिया का तब निर्माण होता है, प्रभु का घर का तब निर्माण होता है जब आप नियमित रूप से इस सामूहिक आराधना में सम्मिलित होते हैं। एक नंबर। दूसरी बात, जब आप सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, जब आप सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, अकेले घर में नहीं, अकेले करते होंगे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपको मुझको सामूहिक रूप से कॉर्पोरेटली भी प्रार्थना में इकट्ठा होना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। जब कलीसिया एकत्रित प्रार्थना कर रही थी ऊपरी कमरे में, तब पवित्र आत्मा का आना हुआ। हालेलुया। जब जब कलीसिया ने एकत्रित होकर के प्रार्थना की, तब तब वहां पर जागृति आई है, रिवाइवल आई है, वहां ब्रेक थ्रू आया है ब्रदर सिस्टर। और आप और मैं, हम कलीसिया के लोग अपने कामों में, अपने घर में इतना व्यस्त ना हो जाए कि आप सामूहिक आराधना जो कलीसिया में होती है और सामूहिक प्रार्थना जो कलीसिया में होती है, उसे आप नेग्लेक्ट ना करें, उसे आप हल्के से मत ले। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं इन सारे सेवकाई करते हुए प्रभु का घर का निर्माण करें। तीसरी बात, अटेंड वर्शिप ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि इतवार के सेवकाई को आप नियमित रूप से जब आप अटेंड करते हैं, तब आप प्रभु कलीसिया का निर्माण करते हैं। जब एक विश्वासी हर इतवार को, उनका कमिटमेंट है, इतवार का चर्च मुझे जाना है। बाइबल में लिखा हुआ है, आपस में मिलना मत छोड़ो, संडे का दिन विश्राम का दिन है। आप कुछ भी, आप कहीं पर भी हो, आप कोशिश करते हैं कि आप संडे के दिन आप आराधना करने को आए। जब आप नियमित रूप से रविवार की आराधना सेवकाई को अटेंड करते हो, उसके द्वारा भी आप प्रभु का घर का निर्माण करते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खाली बिल्डिंग में नहीं आता है। आता है क्या? परमेश्वर कहाँ आता है? हमारे बीच में आता है। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 हैं, है कि नहीं? जब हम लोग प्रभु के जीवित मंदिर, हम जो जीवित मंदिर है, जब हम इकट्ठे होते हैं, तब वहां पवित्र आत्मा आता है।
समझे ना? इसलिए आपका मेरा संडे को नियमित रूप से प्रभु के आराधना सेवकाई में इकट्ठा होना अनिवार्य है। उसी के द्वारा आप प्रभु के भवन, प्रभु के घर का, प्रभु कलीसिया का निर्माण करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बुझूं देशा? ओके। उसके बाद चौथी बात, यू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड व्हेन यू गिव योर टाइट्स एंड ऑफरिंग रेगुलरली। जब आप अपने दशमांशों को, अपने भेंटों को नियमित रूप से लाते हो प्रभु के भवन में, उसके द्वारा प्रभु कलीसिया का आप निर्माण करते हो। हालेलुया, समझे ना? अगर मैं आपके लिए वचन को मैं अगर पढ़ूं, 1 तिमोथी 5 का 17-18 कहता है, 1 तिमोथियुस 5:17-18 कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं उसके विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दांवने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी की हकदार है। बाइबल क्या कहती है कि आपके मेरे दशमांशों के द्वारा, हमारे दिए हुए भेंटों के द्वारा प्रभु के कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी होती है, जिसके द्वारा प्रभु के सेवकाई जारी रहती है। हालेलुया। जब आप और मैं नियमित रूप से अपने दशमांशों को, भेंटों को लाते रहते हैं, उसके द्वारा भी आप प्रभु के कलीसिया का निर्माण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके। जब आप अपने अगुओं के लिए और अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा भी आप अपने भवन का, प्रभु के भवन का, कलीसिया का निर्माण करते हैं। आप में से कितने लोग, सच बताइएगा, कितने लोग आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे प्रभु वचन दे जब मैं मुंह खोलूं तो। मैं बताऊं ब्रदर सिस्टर, आपको आपकी प्रार्थना की मुझे, मेरे परिवार को बहुत आवश्यकता है। आपको नहीं पता कितने बार आपके पास किस प्रकार के प्रेशर में, दबाव में, मानसिक दबाव में, स्पिरिचुअल अटैक में होते हैं। ठीक है ना? मुझे नहीं पता क्यों, आज रात की बात है, हम लोग तकरीबन 10 बजे बिस्तर में चले गए और सो गए। उसके बाद 12 बजे मेरी नींद खुल गई। सोने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं करवटें बदल रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा सब मुझे प्रार्थना करना चाहिए। तब कोई भाई मेरे यहाँ पर आया, मेरे सोच में आया, उनकी याद आई, और वो भाई यहाँ से जा नहीं रहे थे मेरे मन से। मैं शायद वो मुझे प्रार्थना करने को बोल रहा है। तब मैं उठा और आकर के मैं तकरीबन 12 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना की। हालेलुया। और इस प्रकार का कार्य होता रहता है। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और आप जब अपने अगुओं के लिए और अपने कलीसिया के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के आप प्रभु की कलीसिया का निर्माण करने वाला बनते हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना चाहिए। जब मैंने प्रार्थना कर लिया तकरीबन 1 घंटा, उसके बाद फिर जिस बिस्तर में आया, अच्छी नींद सोया मैं। आई हैड अ वेरी साउंड स्लीप। ठीक है ना? आपको अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उसके बाद कैसे आप प्रभु के घर का निर्माण करते हैं, चर्च का निर्माण करते हैं? जब आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को आराधना में बुलाते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के अनसेव्ड, उद्धार ना पाए लोगों को नहीं बुलाएंगे, तो आप कलीसिया का निर्माण कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है प्रेरित के काम में कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो तो कहां रहता है? मन मंदिर में बसने वाला। हालेलुया। वो तो यहां रहता है। ठीक है ना? तो परमेश्वर, जब आप, मैं अपने मित्रों को, अपने परिवार लोगों को जिनको उद्धार नहीं हुआ है, उनको लेके आएंगे, तो वो परमेश्वर आके उनके जीवन में बसेगा ना। और एक बात क्या है ना, ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से ब्रदर सिस्टर, अगर आप अपने मित्रों से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप अपने परिवार के उद्धार ना पाए हुए रिलेटिव से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं कहूंगा आप उन्हें प्रभु के भवन में अवश्य बुलाएंगे।
हेलो, समझे बुझ्नुहुँदैछ? यदि तपाईँले तपाईँको साथी भाइलाई, तपाईँको उद्धार नपाएका रिलेटिभ्सहरूलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले उनीहरूलाई निश्चय प्रभुको भवनमा ल्याउनु हुनेछ। अगर आप नहीं लाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो समझ आया ही नहीं है कि उनके उद्धार न पाने से उनका क्या होगा। You have not got the revelation at all कि what will happen to your friends, to your relatives when they die without Jesus Christ. वो इटर्नली, अनंतता के लिए वो खो जाएंगे। अगर आप सच्चाई को जानते हैं, चाहे वो आपसे बैर करे, फिर भी आप उनको बुलाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि चर्च प्रभु का रोटी का घर है। बोलिए, चर्च रोटी का घर है। हालेलुया। इस मसीह ने कहा मनुष्य रोटी ही से नहीं बचता, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचनों से। प्रभु का हर वचन आत्मा की रोटी है, जीवन की रोटी है। और आपके मेरे उद्धार न पाए हुए तमाम मित्रों को, हमारे रिलेटिव्स को उन जीवन की रोटी को चाहिए, उनको खाना है। कलीसिया का निर्माण आप तब करेंगे जब आप अपने उद्धार न पाए हुए मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को प्रभु के भवन में आप बुलाएंगे। आप अब कैसे बुलाएंगे, क्या से बुलाएंगे? प्रभु आपको बुद्धि देगा, प्रभु आपको समझ देगा। खुद उद्धार पा करके आराम से मत रह जाइएगा, ठीक है ना? आप उनको लेकर जहां भी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं आप, लेकिन चर्च में नहीं ला सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है? क्या आपको मुझको शर्म आता है, संकोच होता है? कैसे बुलाऊं भवन में, मैं क्या बुलाऊं, मैं कैसे बुलाऊं मैं? कुछ तो आप करें, आप उस भाई बहनों को सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ तो उपाय करें आप। प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको समझ दें। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, अगर मैं इस भाई से बहुत प्यार करता हूं तो मैं इस भाई को हर विजिबल जो डेंजर है, खतरे की बात है, उसे बचाऊंगा मैं, है कि नहीं? ये भाई जिस रास्ते में जा रहा है वो सही नहीं है, मैं बताऊंगा, परिमल प्लीज आप उस रास्ते मत जाइएगा, वहां पर डेंजर है, आगे खतरा है, मत जाइएगा, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। अगर आप अपने रिलेटिव से, अपने मित्रों से प्यार करते हैं तो आप उन्हें उद्धार न पाए हुए संसार से विदा लेने को नहीं देंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं फिर आप बेपरवाह हैं, यू आर केयरलेस, कुछ भी हो जाए, चलो यार, संसारिक दोस्ती बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु के बारे में बोल के वो मुझसे नाराज ना हो जाए तो हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फायदा नहीं है उससे। जिस दोस्ती में प्रभु नहीं है, जिस दोस्ती के द्वारा आप उन्हें प्रभु में नहीं ला सकते हैं, उस दोस्ती की क्या दोस्ती ब्रदर सिस्टर, है कि नहीं? और जब आप कोशिश करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। ओके, उसके बाद 7वां बात, आप तब प्रभु कलीसिया का निर्माण करते हैं जब आप अपने गवाही को अपने मित्रों से बांटते हो, ठीक है ना? आप जहां नौकरी करते हो, वहां पर आपकी जॉब, आपके ऑफिस में, आपके काम के क्षेत्र में, या जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, जब आप वहां पर अपने सुसमाचार को, आप अपने गवाही को आप शेयर करते हो, कैसे आपने उद्धार मुक्ति को पाया है, तब जाकर के प्रभु आपके द्वारा अपने कलीसिया का निर्माण करेगा। इसका मतलब क्या है? निर्माण, प्रभु का भवन निर्माण करने का मतलब आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो लोग परमेश्वर का निवास स्थान बनेंगे। हालेलुया। आप पर मैं, हम उद्धार पाए हुए लोग ही परमेश्वर का निवास स्थान बन सकते हैं। ये बिल्डिंग नहीं ब्रदर सिस्टर, बिल्डिंग हमें चाहिए इकट्ठा होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो सुंदर बिल्डिंग के लिए, है कि नहीं, सुंदर फैसिलिटी के लिए। हालेलुया। गर्मियों में एसी है, ठंडे में सब बंद कर दो तो बिल्कुल आप कोजी फील करते हैं, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बिल्डिंग चर्च नहीं है, आप और मैं चर्च हैं। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप और मैं आत्माओं को जीतेंगे, उतना ज्यादा प्रभु का भवन का निर्माण कर रहे हैं आप। सो आज परमेश्वर 2026 में वो कहता है कि आप पर मैं, मुझे परमेश्वर के घर का निर्माण करना है। गॉड वांट्स अस टू बिल्ड हिज हाउस। ओके, और हमने सुना हगाई 1 अध्याय से, क्यों आज हमें से बहुतों के जीवन में आशीष नहीं है? सिंपल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर के भवन का नेग्लेक्ट किया है। परमेश्वर को घर लाई हामीले
नेग्लेक्ट गरेको हुनको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा आशिष छैन। कसले भनेको? मैले होइन। हालेलुया। किसने कहा ये बात? परमेश्वर ने कहा। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आज आपको, मुझको, हमारे परिवार को, हमारे सब कुछ को वो निर्माण करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर का घर का हम निर्माण करें। इस 2026 में आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया है? मुझे नहीं पता। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, मुझे और ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे और ज़्यादा प्रभु के नज़दीक आना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं 2-2.5-3 महीने में पूरी बाइबल को मैं पढ़ लूँ। इसलिए मैंने बहुत ही एडवांस स्टेज में बाइबल पढ़ने लगा हूँ मैं। हालेलुया। ठीक है ना? तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम कलीसिया ने 2026 में आपका संकल्प क्या है? आप प्रभु के सेवकाई करने के लिए, प्रभु का घर बनाने के लिए, अपने जीवन में और ज़्यादा प्रभु के पास आने के लिए आपने वो कौन सा रेजोल्यूशन को बनाया है? आपको मुझको बनाना, क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो शैतान आपके लिए बनाएगा। समझे आप? अगर आप अपने लिए कोई संकल्प नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा बनाएगा आपके लिए। जिस तरह से इजरायली लोग गोलियत के उसकी इच्छा अनुसार वो लोग लड़ना पड़ रहा था उनको। ठीक है ना? आज आपका, मेरा, हमारा आगे पूरा 2026 का आगे का जो समय है, इसके लिए कौन प्लान बनाएगा? संकल्प कौन बनाएगा? अगर आपने संकल्प नहीं बनाया, अगर आपने रेजोल्यूशन नहीं बनाया है ब्रदर सिस्टर, तो शैतान बनाएगा आपके लिए, कोई और बनाएगा आपके लिए, जिसमें प्रभु का नाम भी नहीं रहेगा। अब पहला दिन से आप बिजी हो जाएंगे, आप चर्च में आप नहीं पाए जाएंगे, आप प्रार्थना आपसे नहीं होगी, बाइबल आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, उपवास आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। क्योंकि आपके लिए किसी ने संकल्प बना लिया है, किसी ने आपके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि आपको ये करना होगा, और आप बिजी हैं। पहले दिन से आप बिजी हो जाएंगे आप। हालेलुया। तो आपका संकल्प क्या है? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये कुछ थॉट्स आया जिसे मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूं कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 1:6-7 में लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कुछ करो, यानी यहां से तुम अब आगे बढ़ो। परमेश्वर, क्या हुआ, इजरायली लोग 40 साल लग गए जंगल में, और वो आकर होरेब के वहां पर वो बस गए, और वहां से वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। 40 years से पास्ट एंड दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड होरेब माउंटेन। वहीं पर बस गए वे लोग, जबकि परमेश्वर उन्हें वहां से प्रॉमिस लैंड में ले जाना चाहता था। अंततः परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इन लोगों से बोल कि तुम लोग होरेब के इस पहाड़ पर बहुत समय बिता चुके हो, अब उठो और आगे बढ़ो। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपको 2026 में आपकी जो हालात है, असफलता है, निराशा है, बीमारी है, घटी कमी है, कुछ भी है, परमेश्वर चाहता है कि आप अब वहां से उठे और आप आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने तमाम प्रतिज्ञाएं दे चुका है। परमेश्वर ने आपके लिए बंद दरवाजे खोल चुका है। अब आपको विश्वास की आंखों से देखना है। तो परमेश्वर ने कहा उठो, आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनके लिए पहले से काम कर चुका है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं यहोशू 3:5 में 6-7 कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। उसी जगह, वही जगह है, उसी होरेब के पहाड़ पर ही मूसा ने कहा इन लोगों से, परमेश्वर कहता है तुम लोग यहां पर बहुत समय बिता चुके हो, यहां से उठो और तुम प्रतिज्ञा के देश की ओर जाओ। उसके बाद वहीं पर मूसा की मृत्यु हो गई। ओके, मोजेस डाइड, और लीडरशिप का मेंटल आ गया यहोशू पर।
अब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब यहोशू इस्राएलियों से कह रहा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और 6 में कहता है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चलने लगा। ये वाचा का संदूक इस्राएलियों के लिए, आपके मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। The ark of the covenant represents the presence of God to them and to us as well. और यहोशू ने कहा कि वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे जाए। याजक वाचा का संदूक को ढोएंगे, वो आगे आगे जाएंगे और तुम इनके पीछे पीछे हो चलो। उसके बाद 7 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूं। And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. You know what, brother, sister? परमेश्वर आपको मुझको यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन दे रहा है, कुछ संकल्प। आई डोंट नो अगर आपने ऑलरेडी बना चुका है, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ प्रभु के वचन अनुसार में 2026 में आपको मुझको कुछ संकल्प करना होगा कि कैसे आप और मैं प्रभु के भवन निर्माण करने के लिए और हम खुद अपने प्रतिज्ञा के देश को अपने अधीन में अधिकार में करने के लिए हमें कुछ संकल्प करना होगा। यहाँ पर 3 बातें हैं ब्रदर सिस्टर जो इन वचनों से हमको मिलता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। व्यवस्था विवरण 1 का 6, 7 और यहोशू 3 का 5 से लेकर के 7 तक में। हालेलुया। यू नो व्हाट, जब हमने पढ़ा 7 में जरा सा मैं बता दूं इसका जो बैकग्राउंड है। ये कहता है कि आज के दिन से मैं इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। ओके, और इंग्लिश में कहता है कि टुडे आई विल बिगिन टू एक्सॉल्ट यू इन द आइज ऑफ ऑल इज़राइल। आज के दिन से मैं सारी इस्राएलियों की दृष्टि में मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ब्रदर सिस्टर, यहोशू का मूसा के साथ रहते हुए बरसों बीत गए हैं। जब यहोशू छोटा था, जवान था, जो मतलब जवान नहीं, छोटा लड़का था, तब से यहोशू मूसा के साथ था, मूसा का सहयोगी था, मूसा का सहायक था। ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है, जब मूसा जाता था परमेश्वर से मिलने के लिए ओके मिलाप के तंबू में, और मूसा घंटों प्रार्थना करता तो उसके साथ यहोशू रहता था। और जब मूसा प्रार्थना करके उठकर अपने तंबू में आ जाता, लेकिन यहोशू यूज्ड टू कंटिन्यू देयर प्रेइंग। उसका गुरु, उसका लीडर मूसा प्रार्थना से उठ गया, अपने तंबू को चला गया, लेकिन यहोशू प्रार्थना में लगा रहता था। यहोशू ने बरसों अपने फेथफुलनेस को, अपने विश्वास योग्यता को उसने प्रमाणित किया। बरसों यहोशू मूसा के साथ था, परमेश्वर के साथ चला, और अब जाकर के परमेश्वर कह रहा है कि आज से मैं तुझे इस्राएलियों के दृष्टि में ऊंचा उठाऊंगा। ब्रदर सिस्टर, आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति, आपका एस्टैब्लिशमेंट आपके विश्वास योग्यता के आधार पर होता है। हालेलुया। जल्दबाजी करने से नहीं होगा। हरी वरी स्पॉइल द करी। ओके, जल्दबाजी में नहीं करना है। आज हमारे बहुत से ऐसे हमारे जो अगुए लोग हैं, जो नए नए अगुए खड़े हो रहे हैं, वे लोग ओवरनाइट दे वांट टू बिकम अ पॉपुलर लीडर। एक ही रात में वो बड़ा अगुआ बनना चाहता है, एक ही रात में बड़ा आराधना अगुआ बनना चाहता है, प्रचारक बनना चाहता है। नो ब्रदर सिस्टर, सेवकाई आपके गिफ्ट से नहीं होता है, मेरे गिफ्ट से नहीं होता है। सेवकाई हमारे चरित्र से होता है। यहोशू बरसों तक वो फेथफुल रहा अपने अगुआ के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति।
He was faithful, brother sister. और उसने कभी भी अपने प्रमोशन के लिए उसने पुश नहीं किया, मुझे अगुआ बना दो, मुझे लीडर बना दो. नो नो नो, कभी उस बात ही वहां पर नहीं आई. जब मूसा की मृत्यु हुई तब परमेश्वर स्वयं ने यहोशू को अगुआ बनाया. ब्रदर सिस्टर, आज कई बार हम लोग धोखे में पड़ जाते हैं, छल में पड़ जाते हैं, लोगों की झूठी बातों को सुन करके. मैं आपसे कहता हूं, वचन एक नीति वचन 16 में कहीं पर लिखा हुआ है कि तब तक वो पहला व्यक्ति कहानी सच लगती है जब तक दूसरा व्यक्ति आकर अपनी कहानी ना बताए. हालेलुया, समझे ना? जब तक दूसरा व्यक्ति अगर अपनी कहानी ना बताए तब तक पहले वाले व्यक्ति की कहानी, उसकी जो उसके मुद्दा है वो सही लगती है. आपको मुझको छल में नहीं आना है. यहोशू छल में नहीं आया. यहां पर 3 जो रेजोल्यूशन जो परमेश्वर ने आपको मुझको 2026 के लिए देता है. पहली बात तो यहां पर यहोशू ने कहा 5 में, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो. यू नो व्हाट, लिव अ लाइफ ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता का जीवन. 2026 में अगर परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत ज्यादा कुछ चाहता है, वो चाहता है आपका मेरा पवित्रता, आपका मेरा पवित्र जीवन. ब्रदर सिस्टर, आप और मैं परमेश्वर को पवित्रता के बगैर और किसी चीज से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं. गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव अ सैंक्टिफाइड लाइफ. एक पवित्र जीवन को वो जीना चाहता है. आपको मुझको सेट अपार्ट होना है. अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु के डर भय में जिए, अपने आप को पवित्र करें. यह आपका मेरा 2026 का पहला संकल्प होना चाहिए कि प्रभु 2026 में मैं एक पवित्र जीवन को जीऊंगा. हालेलुया, परमेश्वर का डर भय में जीऊंगा. सारे मेरे जवान, मेरे भाई बहन, तमाम मेरे उम्र के, मेरे से बड़े छोटे जो भी हैं, पवित्रता परमेश्वर का डिमांड है आपके मेरे से. दूसरी बात है 6 में हमने पढ़ा, तब यहोशू ने याजकों से कहा वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो. तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले. टू वॉक इन हिज प्रेजेंस. दूसरा संकल्प है ब्रदर सिस्टर, प्रभु चाहता आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलें. हालेलुया, ये दूसरा संकल्प आपके मेरे जीवन होने चाहिए. पहला संकल्प पवित्रता, ओके, सैंक्टिफाइड लाइफ. दूसरा संकल्प प्रभु की उपस्थिति में चलना. ब्रदर सिस्टर, प्रभु के प्रेजेंस में चलना, प्रभु की उपस्थिति में चलना. कैसे चलेंगे प्रभु की उपस्थिति में? बाइबल पढ़ना, नियमित रूप से ब्रदर सिस्टर प्रार्थना करना, उपवास कर. जैसे मैंने बताया कैसे आप प्रभु कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं, वो उसके द्वारा आप अपने लाइफ का भी निर्माण आप करते हो. ओके, ये था दूसरा संकल्प. जब आप पहला दूसरा करते हो, तीसरा संकल्प क्या है? 7 में हम लोगों ने पढ़ा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा. यानी कि आई विल बिगिन टू एक्सॉल्ट यू. तीसरा है वेटिंग. यहोशू वेट किया. ब्रदर सिस्टर, आप अपने आप को मत धकेलें किसी भी चीज में. डोंट पुश योरसेल्फ. अपने आप को आप आगे ना धकेलें. वेट फॉर गॉड टू एक्सॉल्ट यू. आप परमेश्वर की इंतजार करें कि वो आपको ऊंचा उठाएं, वो आपको स्टैब्लिश करेगा. यहोशू इन इजरायलियों को ले गया प्रतिज्ञा के देश में और उसने उन लोगों को स्थापित किया. ब्रदर सिस्टर, 2026 में जब आप अपने जीवन में संकल्प करते हो पवित्र जीवन जीने का, संकल्प करते हो प्रभु की उपस्थिति में चलने का, तो पता क्या होता है? प्रभु अपने समय पर आपको उठाएगा. हालेलुया, प्रभु आपको उठाएगा. किस में उठाएगा? प्रभु आपको उठाएगा आत्मिक रूप से, प्रभु आपको उठाएगा आध्यात्मिक रूप से, प्रभु आपको उठाएगा आर्थिक रूप से, प्रभु आपको उठाएगा लोगों के दृष्टि में, प्रभु आपको मान देगा, सम्मान देगा. ब्रदर सिस्टर, प्रभु आपको स्थापित करेगा. आज आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर सिस्टर? किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप? वो तमाम चीजें प्रभु आपको स्थापित करेगा. हो सकता है कि हमारे बहुत सारे जवान मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे लोग हैं, आप प्रार्थना कर रहे होंगे शादी के लिए. हमारे माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं आपके बच्चों की शादी के लिए. यस, विश्वास करें 2026 में प्रभु का वचन आता है कि तुम मेरे
मेरे व्यवस्था में पढ़ करके देखो, किसी को जोड़ी की कमी नहीं होगी। मैंने अपने मुंह से कहा है और आत्मा उसे जरा पढ़ते हैं। यशायाह 34 का 16 को देखते जरा सा। Read that one. Isaiah 34 verse 16. Look in the scroll of the Lord and read. None of this will be missing, not one will lack a mate, for it is his mouth that has given the order, and his spirit will gather them together. Hallelujah. यहोवा के पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी को आत्मा उन्हें इकट्ठा क्या करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है और कौन इकट्ठा करेगा? पवित्र आत्मा। ब्रदर सिस्टर, ये कलीसिया पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने वाली कलीसिया है। और सारे जितने भी जो मैरिजेबल एज के जो मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, याद कीजिएगा प्लीज, ये वो चीज है, किसी ने कहा ना, ये वो लड्डू है जो खाएगा नहीं खाएगा। परमेश्वर कहता है ब्रदर सिस्टर कि परमेश्वर ने बोला है कि किसी को जोड़ा की कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से वचन निकला है और पवित्र आत्मा उन्हें क्या करेगा? इकट्ठा कर। The Spirit of God will gather them together. Let the Holy Spirit bring your life partner in your life. जब वो कुछ करता है ना, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। Believe God. Wait. यहोशू का वचन आया, wait for God to exalt you. मेरे भाई बहन, प्रभु से विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में सही लाइफ पार्टनर को लाएगा। ओके। और जब हम बोलते हैं वेट करने के लिए, वेटिंग मीन्स टू लिव अ सरेंडर्ड लाइफ। हालेलुया। इंतजार का जीवन जीने का मतलब है परमेश्वर में समर्पित होकर के जीना। लिविंग सरेंडर्ड लाइफ। अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। कल मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति का, जब मैं जैसे मैंने बताया, तो मैं पढ़ रहा था याकूब का वॉरफेयर का, याकूब का क्या कहते हैं इंग्लिश में, मल्लयुद्ध के बारे में। ओके। याकूब ने मल्लयुद्ध किया परमेश्वर से। प्रभु ये कैसा मल्लयुद्ध था? एक्चुअली वहां पर याकूब बहुत ही भयंकर कश्मकश में था। वो he was struggling with his will. याकूब को वहां पर अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करना था। That was the hardest thing he found in his life. उसने कठिन नहीं हुई ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना? मेरे ख्याल से हमें से बहुतों के लिए अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को प्रभु की इच्छा में समर्पित करना, ये सबसे कठिन बात है। और वो संघर्ष, वो मल्लयुद्ध, वो रेसलिंग याकूब कर रहा था परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, वेटिंग का मतलब है, इंतजार करने का मतलब है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके जीना, सरेंडर। ये 3 संकल्प, ये 3 रेजोल्यूशन आप और मैं 2026 में अपने लिए कर सकते हैं। पवित्र जीवन जीने का, प्रभु की उपस्थिति में चलने का और प्रभु में वेट करने का, एक सरेंडर्ड लाइफ प्रभु के आगे जीने का। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सबके ब्रदर सिस्टर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारी 2026 का पहले आराधना सेवकाई के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, तू दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, और प्रभु तू हमारी अगुवाई करना चाहता है। तूने कहा है भजन संहिता 119 के 105 में कि प्रभु तेरा वचन हमारे लिए मार्ग के लिए उजाला, पाप के लिए दीपक है। तू अपने वचन के द्वारा ही प्रभु हमें अगुवाई करना चाहता है। प्रभु हम पूरी कलीसिया की सहायता करके प्रभु हम वचन और आत्मा दोनों से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़े।
प्रभु तेरे वचन के प्रकाशन के बगैर, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ के बगैर प्रभु हम बिल्कुल अंधियारे में होंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा प्रभु हमें क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। इसलिए तूने कहा कि अब हम अपने समझ का भरोसा ना लें, परंतु तुझ पर प्रभु हम भरोसा करें। अनुग्रह कर प्यारे प्रभु। और परमेश्वर पिता, ये 2026 हमारे लिए ठहराव का वर्ष नहीं है प्रभु, आगे बढ़ने के लिए है। तेरे तमाम किए हुए प्रतिज्ञाओं को अपने अधिकार में करने का वर्ष है प्रभु। प्रभु हम लोगों ने जो भी प्रभु हमने पिछले वर्ष तक हम लोगों ने नेगलेक्ट किया, प्रभु ये वर्ष तू चाहता कि प्रभु हम खड़े हो जाएं और हम आगे बढ़ें। तू चाहता कि प्रभु हम तेरी कलीसिया, तेरे भवन का निर्माण करें। जब हम तेरे भवन का निर्माण करेंगे तब तू हमारे घर भवन का निर्माण करेगा। तू हमारे परिवार को निर्माण करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा, हमारी नौकरी बिजनेस का निर्माण करेगा, हमारे रिलेशनशिप को तो मजबूत करेगा प्रभु, हमारे परिवार को तो प्रभु फलदायक बनाएगा। तूने कहा हगाई में कि प्रभु हम लोग बहुत परिश्रम किया, थोड़ा पाया, बहुत बोया, कुछ भी नहीं पाया। जो भी कमाया मानो हमने छेद वाली थैली में डाला, क्योंकि हमने तेरे भवन का नेगलेक्ट किया। हमने तेरे भवन का प्रभु हम लोगों ने प्रभु अनदेखा किया। परमेश्वर पिता, जब हम तेरे भवन को बनाएंगे तो हम घरों को बनाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये नए साल में प्रभु हम सब कोई प्रभु तेरे भवन का निर्माण करने काम में लगे रहें। हमारी सामूहिक आराधना, सामूहिक संगति, सामूहिक प्रार्थना प्रभु निरंतरता में बना रहे। प्रभु हमारे दशमांशों का भेंटों को प्रभु तुझे नियमित रूप से देना प्रभु बना रहे। परमेश्वर पिता, हमारे 2026 का जो संकल्प है प्रभु, पवित्र जीवन जीने का, तेरे उपस्थिति में चलने का प्रभु, और प्रभु तेरे सिद्ध समय के लिए प्रभु वेट करना, यानी कि सरेंडर्ड जीवन को जीना। और प्रभु तूने कहा है कि ये 2026 हमें से बहुतों के लिए प्रभु आश्चर्य कर्म का वर्ष होगा, छुटकारे का वर्ष होगा प्रभु महिमित होने का वर्ष होगा प्रभु, स्थापित होने का वर्ष होगा। लेकिन प्रभु ये तभी होगा प्रभु जब हम अपने संकल्प में आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह कर प्रभु जी। पूरी कलीसिया को हम तेरे लहू के बारे में रखते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जितने भी आज हमारे भाई बहन आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है प्रभु, हम उन्हें स्मरण करते हैं प्रभु, उनको तू छू ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू उनसे बातें कर। पवित्र आत्मा हम तुझे बुलाते हैं उन हर एक के जीवन में। अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। जैसे यहाँ से प्रभु तेरे बच्चे अपने घरों में जाएंगे प्रभु, हर एक के साथ तू बना रहना। धन्यवाद। 2026 प्रभु हम सब के लिए आशीष का वर्ष, मूव होने का वर्ष है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।